हमारे बुजुर्गों की रीत और रिवायत रही है और हमारी है और हमेशा रहेगी। वो ये है कि हम अपने किसी भी प्रोग्राम का आगाज करते हैं तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से शुरू करते हैं, यानी बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। मतलब ये है कि हम अल्लाह के कलाम से शुरू करते हैं। तो हम बगैर किसी ताख़ीर और तमहीद के मदरसा आबिदा रौज़तुल अत्फ़ाल के बेहतरीन कुरान को पढ़ने वाले, मखारिज तजवीद की रियायत करके बेहतरीन आवाज़ में कुरान पेश करने के लिए हम अजीज़ मोहम्मद अब्दुस समद को दावत देंगे कि वो आएँ और तिलावत कलामुल्लाह पेश करेंगे। इसके बाद तिलावत कलामुल्लाह के लिए अजीज़ मोहम्मद अबू बकर तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। तो मोहम्मद अब्दुस समद आएँ और अपनी तिलावत पेश करें। बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जू'i वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल-अन्फ़ुसि वथ-थमरात वबश्शिर الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم। ठीक है पहले यहाँ इस बार मैं खुशी के साथ और चैलेंज के साथ बात कर रहा हूँ कि पिछले सालों में जो कुरान हमारे बच्चे पढ़ते थे और आज इस बच्चे ने कुरान पढ़ा है, जमीन आसमान का फर्क है। अल्लाह ताला मजीद इन्हें तरक्कियात से नवाजे। तो आइए एक और नमूना आपके सामने पेश कर दें। एक चीज हम आपको और बता दें, यहाँ पर इस बच्चे ने तिलावत जो की है, इस बच्चे को यहाँ पर तिलावत करने के लिए पहले से नहीं कहा गया था, अचानक इसको बुलाकर दिया गया है। इसके साथ साथ में एक ऐसा प्रोग्राम आज हम लेकर आए हैं कि आप वहां से कोई भी सवाल करेंगे कुरान के ताल्लुक से, मिसाल के तौर हुरूफ तहज्जी में आप बच्चे से अपना नाम देखेंगे, कहीं आपका नाम क्या है, अनस, तो कहेंगे मेरा नाम अनस है और मेरा पहला लफ्ज अलिफ है। तो अलिफ से कोई लफ्ज से एक ऐसी आयत पढ़ो जो अलिफ से शुरू हो रही हो, तो आप वहां कहेंगे अलिफ और यहां से तिलावत शुरू हो जाएगी अलिफ से। आप वहां से कहेंगे बा और यहाँ से बच्चे बा से जवाब दे रहे होंगे आपको। आप वहां से कहेंगे ता तो बच्चे यहाँ से ता से जवाब दे रहे होंगे। आप वहां से कहेंगे जीम, यहाँ से जीम से जवाब दे रहे होंगे। आपने ऐसा कोई लफ्ज बोला जिससे कोई आयत कुरान में शुरू नहीं हुई तो बच्चा साफ कह देगा इस लफ्ज से कोई आयत शुरू नहीं होती है। आप गूगल कर लीजिए,
बहुत बेहतरीन तैयारी के साथ बच्चे आपके सामने आए हैं और ये क्लास वर्क है, ये क्लास वर्क है जो अभी आपके सामने पेश किया जा रहा था। आइए हम अजीज हम अबू बकर को दावत देते हैं कि वो आएं और वो भी तिलावत कलामुल्लाह फरमा दें जल्दी से, और अब्दुल समद नात के लिए तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। अल्लाह कहते रहिए। एक साहब कल हाई कोर्ट के वकील थे, कल उनसे मुलाकात हुई, वो मदरसे आए हुए थे, तो बच्चों ने कुछ तैयारी करे, उस वक्त उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि जिस तरह इन बच्चे ने पढ़ा है, जिस तरह कॉन्फिडेंस के साथ मुझे सुनाया है, CMS का बच्चा इसी उम्र इसी क्लास का नहीं करके दे पाएगा। ताली बनती है ना, फिर लगा दो ताली। बहुत अच्छा माशाल्लाह। आइए अब हम इसी दरमियान में अब्दुल समद को दावत देंगे कि वो नाते नबी पेश करेंगे, फिर उसके बाद इनका बाकायदा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। ये प्रोग्राम से अलग का हिस्सा है। पेश बेटा वहां से करिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो, क्या बात है। अंधेरों से कह दो पहुँच जाऊंगा मैं, अंधेरों से कह दो पहुँच जाऊंगा क्या बात है। सुभान अल्लाह। अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो पहुँच जाऊंगा मैं, चरागे मोहब्बत जलाते क्या बात है। बहुत उम्दा माशाल्लाह। अब्दुल समद जिंदाबाद। बहुत उम्दा माशाल्लाह। मेरी हाजिरी हो, मेरी हाजिरी मेरी हाजिरी हो दयारे हरम में, तराना नबी का सुनाते सुनाते अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो पहुँच जाऊंगा मैं, चरागे मोहब्बत जलाते जलाते। बहुत उम्दा अब्दुल समद। बहुत उम्दा माशाल्लाह। हाजिरी हो दयारे हरम में, तराना नबी का सुनाते सुनाते। बहुत उम्दा माशाल्लाह। मेरे रूह में नामे, मेरी रूह में नामे अहमद बसा
मोहम्मद बसाओ मेरे धड़कनों पर मोहम्मद सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाअल्लाह। हयाते वफा की, हयाते वफा की जो गुज़री नबी पर, हयाते वफा की, ये शेर जरा तवज्जो दें इस शेर पर। की जो गुज़री नबी पर मोहब्बत के आंसू बहाते बेशक बेशक, क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। कह दो अंधेरों से कह दो पहुँच जाऊंगा मैं चरागे मोहब्बत जलाते जलाते, बहुत उम्दा माशाअल्लाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। जलाते जलाते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनी तौर पर कोई अगर बड़ा चेहरा होता, बड़ा शख्स होता, उसका नाम भी बहुत होता और वो यहाँ पढ़ता तो आप लोग निछावर करते, आप तालियां बजाते। नात वही है, आवाज वही है, दर्द वही है, लेकिन छोटा बच्चा है ना, मदरसे का बच्चा है ना, इनकी कदर किसने जानी है, इनकी कदर किसने जानी है, इनकी कौन हिम्मत अफजाई करेगा? इनकी हिम्मत अफजाई आप करेंगे, हम करेंगे इंशाल्लाह। कहो ना इंशाल्लाह करेंगे ना। मेरे बच्चों को अपने बच्चों को खामोशी से न जाने दीजिएगा, खुशी से ताली बजाकर सुभान अल्लाह कहकर बच्चों को गुजारिएगा। तो देखिए अब हम आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको ये भी बताते चलें कि आज प्रोग्राम कितना खास है। आज एक बच्चा आपके दरमियान में मौजूद है जिसका नाम लेंगे, जो खड़ा होगा उसे आप देखेंगे। मोहम्मद शादाब, खड़े हो जाएं, आप जहां कहीं भी हैं खड़े हो जाएं। ये मोहम्मद शादाब हैं। ये वो तालिब इल्म है, ये वो तालिब इल्म है जिसने परसों की सुबह फजर के बाद कुरान सुनाना शुरू किया और इशा से पहले एक बैठक में पूरा कुरान सुनाया है। ये एक दिन में पूरी तराबी सुना सकता है, एक दिन में पूरी तराबी सुना सकता है, 2 दिन में सुना सकता है, जब चाहें तब तराबी सुन सकते हैं इससे, और 1 महीने में 30 तराबी सुना सकता है, 30 कुरान सुनता है। ये मदरसा आबिदा रौज़तुल अत्फाल ने ये करके दिखाया है, ये करके दिखाया है। हाँ, इसकी मेहनत है, उस्ताद की मेहनत है। हमने इन्हें 4 बजे जगाया, ये जग गए। हमने इन्हें घर जाने से रोका, रुक गए, तो ये आज ऊपर चढ़ गए। और जो नहीं माने उस्तादा की बात, उस्तादों की बात नहीं माने, वो स्टेज पर भी नहीं चढ़ सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो तालिब इल्म है जिसने एक बैठक में एक बार बैठा पूरा कुरान सुनाकर उठा है। इस्तिंजा पेशाब के लिए उठना हुआ है, नमाज के लिए उठना हुआ है। बस ये बहुत बड़ा काम है जो इस मदरसे आबिदा रौज़तुल ने किया है। हमारे 2-3 सपने थे। एक सपना ये था हमारा कि हमारा घर में हर इमाम बच्चा, हर घर में इमाम हो, और एक ख्वाब मेरा ये था कि हम 1 साल के अंदर अंदर बच्चों को हाफिज बनाएं। 1 साल के अंदर हम हाफिज बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा आबिदा रौज़तुल ने जो सबसे पहला हाफिज तैयार किया वो 1 साल के अंदर तैयार किया, 1 साल के अंदर तैयार किया था। और हमारी ये ख्वाहिश ये भी थी हमारे यहाँ बच्चा जो पढ़े वो हाफिज होने के बाद हमसे जब दूर हो तो हम उसे अपने पास रुखसत इस तरह करेंगे, वो हमें एक बैठक में कुरान सुना दे और तरक्की के मेराज पर चला जाए। जिंदगी भर में उसका गुलाम बनकर उसका साथ दूंगा इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेरा सपना पूरा हुआ। एक सपना मेरा और है, वो ये है कि मेरा बच्चा जिस तरह उर्दू बोलता है ऐसे इंग्लिश बोलता हो, जिस तरह वो दुनिया के मसाइल को हल करता हो, वो मैथ भी हल करता हो, जिस तरीके से वो अपने लिए आसानियां तलाश करता है वो साइंस की खोज भी करता हो। तो आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे मैं कितनी हद तक कामयाब हूं, और आपसे दुआएं चाहूंगा कि हम किस हद तक कामयाब हो रहे हैं। हमारे यहाँ शाज़ा टीचर बड़ी मेहनतों के साथ बच्चों को संवारते हैं, बनाते हैं, और इस माहौल से बचाने की कोशिश करते हैं। जो माहौल चल रहा है टिकटॉक का, मोबाइल का, इसका बचाने की कोशिश करते हैं। जो बच्चे बच जाते हैं वो कामयाबी की तरफ चलते हैं। बैठे इस दरमियान में आइए हम सबसे पहले
उर्दू जुबान की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम अपने बच्चों के दिली जज्बात को सुनना चाहते हैं कि आपके जज्बात क्या हैं, आप हमसे कहना क्या चाहते हैं। कुरान कुछ कहना चाहता है क्या हमसे? आप कुरान पढ़ते हैं, आप हाफिज बन रहे हैं, तो आप कुरान के ताल्लुक से कुछ हमें बताएं। तो आइए हम कुरान के मुतालिक एक ऐसे तालिब इल्म को दावत देने जा रहे हैं जो कुरान के मुतालिक हमें बताएगा कि कुरान क्या है और कुरान चाहता क्या है। इससे मेरी मुराद मोहम्मद अरहान है, मोहम्मद अरहान गोपा मऊ पियानी। तशरीफ लाएं, ये हिफ्ज का तालिब इल्म है और 4th क्लास में है, ये 4th क्लास में है। इनकी इंग्लिश भी आप सुनेंगे और इनकी अरबी भी आप सुन लेंगे और इनकी तकरीर भी आप सुनेंगे, सब आपके सामने मौजूद है। आप ताली बजा दीजिए, आपके सामने खड़े हैं मोहम्मद अरहान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फत कुरान पैदा कर। सुभान अल्लाह। ब्रादरान इस्लाम और महतरम सामाइन कराम, मैं इस पुरनूर और मुतबरक महफिल में मुतबरक किताब कुरान करीम की अज़मत और फज़लत पर रोशनी डालने की जसारत कर रहा हूँ। मैं इस सरचश्मा हिदायत व मंबई हुकूमत व शरीयत का तज़किरा करने जा रहा हूँ, जिसकी हिफाज़त की जिम्मेदारी खुद रब्बे कायनात ने ली है। इरशाद सुब्हानी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। तर्जुमा, हमने कुरान को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप बगौर समाअत फरमाएंगे। अल्लाह हमें इक़ामे कुरानिया की मारिफत अता फरमाए, आमीन। शहदायान इस्लाम, आइए मैं आपको अज़मत कुरान सुनाता हूँ। जब किसी आदमी के बारे में ये अंदाज़ा लगाना चाहे कि ये आसी है यानी बख्त या गालिब या सादिक, तो उसके मुतअल्लिकीन पर नजर डालें। अगर वो सही तो वो शख्स भी सही, अगर उसके मुतअल्लिकीन बद हैं तो वो शख्स भी बद। ऐसे जब हम कुरान करीम की फजीलत पर नजर डालें, अगर कुरान करीम की रफ़ाअत पर नजर डालें, अगर कुरान करीम की अज़मत पर नजर डालें, अगर कुरान करीम की अज़ीमत पर नजर डालें, अगर कुरान करीम की रहमत पर नजर डालें, तो उससे पहले हम कुरान करीम के मुतअल्लिकीन पर नजर डालते हैं और देखते हैं तो सबसे पहले ताल्लुक नजर आता है रब्बे कायनात, जो मस्जिद कुरान है, जो खालिक जहां है, जो मालिक रहमान है, साहिब ईमान व बड़ा मेहरबान है। यही हमारा ईमान है और जो इसका मुनकिर है वो शैतान है। और आगे चलते कुरान करीम का दूसरा ताल्लुक नजर आता है लौह महफूज, जो एक तख्ती है जो अर्श के ऊपर है। गौर करिए, जो अर्श के ऊपर है, जिसकी रफ़ाअत में किसी को क्या शक हो सकता है, जिसकी फज़लत में किसी को क्या शक हो सकता है, जिसकी अज़मत में किसी को क्या शक हो सकता है, जिसकी उलूहियत में किसी को क्या शक हो सकता है। आला और फ़ाशा के लिए आला और फ़ा मकाम तजवीज़ किया गया, वो लौह महफूज है। आइए और मुतअल्लिकीन पर नजर डालते हैं। कुरान करीम का तीसरा ताल्लुक नजर आता है लैलतुल क़द्र, इसलिए लौह महफूज कुरान करीम को आसमान दुनिया पे इसी रात में लाया गया। या ना जिब्रील वास्ता, या ना मीकाईल वास्ता, ना इज़राइल वास्ता, ना इसराफील वास्ता है। ऐसी रात का इंतखाब किया गया जिसके बारे में खुद कुरान करीम कहता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। अज़ीज़ान मिल्लत, और आगे चलते कुरान करीम का चौथा ताल्लुक नजर आता है हज़रत जिब्रील, जो सय्यदुल मलाइका हैं, जिनको तमाम फरिश्तों को फौक़ियत हासिल है, जिसके बारे में कुरान करीम ने रसूल करीम को खिताब दिया। क़ुव्वत वाला अर्श के मालिक के पर्दा जपाने वाला कहा, जिसके बारे में कुरान करीम ने कहा सबका माना हुआ वहाँ का मुहतबर कहा। इस फरिश्ते की फज़लत में कोई शक कर सकता है, जिसको कुरान ने इज्जत वाला करार दिया, जिसको कुरान ने क़ुव्वत वाला करार दिया, जिसको कुरान ने खुदा के पर्दा जपाने वाला करार दिया, जिसको कुरान ने पैकर अमानत करार दिया। कुरान करीम का ये ताल्लुक भी अज़ीम और रफ़ा है, जिसको कुरान करीम की अज़मत और फज़लत और रफ़ाअत रोज़े रोशन की तरह आया है। कुरान करीम का पांचवा ताल्लुक है मक्का व मदीना। ये ज़मीन का वो हिस्सा है जहाँ ज़मीन की इब्तिदा है, जो ज़मीन तमाम ज़मीनों से ज़्यादा फज़लत रखती है, जिस जगह जंग व जिदाल करना हराम है, ये जगह दारुल अमन है। और कुरान करीम का 5वां
ज़मज़म में इसको मेराज के वक्त धोया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान करीम का एक एक ताल्लुक बाज़मत व बाइज़्ज़त है, जिसको कुरान करीम की अज़मत, फ़ज़लत, रफ़अत, रहमत, इज़्ज़त और अज़हर में शम्स होती है। कुरान करीम का एक ताल्लुक उम्मत मुहम्मदिया से है, जिसको उम्मत खैर कहा गया। कुरान करीम में ऐसा कोई ताल्लुक नहीं जिसमें थोड़ी सी भी कुदूरत हो। अज़ीज़ाने मिल्लत, कुरान करीम एक दस्तूर हयात है, कुरान करीम एक जामिया कानून है, कुरान करीम तमाम उलूम का गुलदस्ता है। कुरान करीम एक ऐसा कीमती नुस्खा जिससे दुनिया आखिरत की अज़मत और शौकत हासिल किया जा सकती है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज का मुसलमान कुरान करीम की अज़मत से ना वाकिफ, कुरान करीम की बरकत से ना वाकिफ, कुरान करीम की रफ़अत से ना वाकिफ, कुरान करीम की फज़ीलत से ना वाकिफ, कुरान करीम की अहमियत से ना वाकिफ। जब मुहस्सिन इंसान ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को अवाम उन्नास के सामने सुनाया तो बातिल के सेले रवा को तौहीद और ईमान की दौलत बख्शी, नफरत और अदावत रखने वालों को उखरत और शहावत का सबक सिखलाया। पत्थर का कलेजा रखने वाली जब उमर ने कुरान पर अफसोस सुना तो दस्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान कबूल किया। उमर कातिल होने जा रहे थे लेकिन कायल होकर वापस आए। नाज़रीन अज़ीज़, आज के मुसलमानों के लिए परेशानी, मसाइब, जिहालत और गुमराही, दिल्लत और ज़वाल का सबब यह है कि मुसलमानों ने इस्लामी अक़ाम से बेअतवाई बरती, इस्लामी तालीमात को अपने दस्तूर ज़िंदगी नहीं बनाया, आयत कुरानिया को माशरती व इबादती मसाइल के अलावा नहीं बनाया। इसका हल निकल सकता है, परेशान होने की जरूरत नहीं। किसी शायर ने कहा, मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। आज ही मौका है कि अपने मुर्दा जज्बात को ईमान और कुरान की ज़िया से रोशन कर सकते हैं। कुरान हमें पुकार रहा है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाहि जमीअन इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। तर्जुमा, हे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी नफूस व जान पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक रब कायनात तमाम गुनाह को माफ कर देगा, वो मग़फ़िरत करने वाला, रहम करने वाला है। ऐ मुसलमानों, आओ हम आज ही से अहद करते हैं कि जिस कुरान को हमने रोल महराब बनाया था उसको हम दस्तूर हयात बनाएंगे। इंशाअल्लाह। जिस कुरान को हमने मुर्दों पर पढ़ने के लिए रखा था उसको हम खुद तिलावत करेंगे। जिस कुरान की तालीमात को हमने तर्क कर दिया था उसको हम मुनारा नूर बनाएंगे इंशाअल्लाह। मुसलमानों उठो, कुरान की अज़मत को चमकाओ, मुसलमानों उठो, कुरान की अज़मत को चमकाओ, जहां अमा को आफियत के राह समझाओ। जमाना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा, जमाना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा, मिटेगी ज़ुल्मते शब और सूरज जगमगाएगा। अल्लाह ताला हम सबको आयत कुरानिया और तालीमात इस्लामिया को अपना रहबर बनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मैं अपनी तकरीर को इस शेर पर मुकम्मल करता हूँ। अब शऊर में उल्फाम बदलना होगा, अब शऊर में उल्फाम बदलना होगा, जिसमें गर्दिश ना हो वो जाम बदलना होगा। अस्सलामु अलैना लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाह आज़म तो तारे भी टूट सकते हैं, कठिन नहीं है कोई काम आदमी के लिए, और हाँ नहीं हमें साबित किया। तो आइए इसी दरमियान में एक लिटिल हाफिज जी को हम बुलाते हैं, लिटिल हाफिज जी को हम आवाज देते हैं। लिटिल हाफिज जी यानी सब लोग तालियां बजा दीजिएगा जैसे ही मैं नाम लूं। मोहम्मद अल-तमश, मोहम्मद अल-तमश ये लिटिल हाफिज जी हैं। ये वो बच्चा है, मैं आपको बताता हूं, मैंने तकरीबन 20 बच्चों को चैलेंज दिया था कि आपको 1 महीने के अंदर कुरान की तस्हीह करने के बाद आपको हिफ्ज में अपने आप को हिफ्ज क्लास में आपको लाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वो बच्चा है जिसको मैं माफी भी चाहूंगा इससे आज इस जगह पर कि मैं इसको डेंगे डेंगे कहता था, क्योंकि ये डेंगे डेंगे करता था, वो शरारत करता था, कहता था, लेकिन अब नहीं कहता हूं क्योंकि इसने चैलेंज कबूल किया और इसने मुझे गलत साबित किया, अपने उस्तादों को गलत साबित किया और दर्जा हिज़् में अपने आप को पेश किया और दर्जा हिज़् में नंबर आया। फिर उसके बाद स्कूल की रिपोर्ट आई, 3rd क्लास में आप 3rd क्लास की रिपोर्ट आई कि बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो आइए आज ये बताएंगे आपको कितने अच्छे बच्चे हैं, अपनी स्पीच पेश करें। मोहम्मद अल-तमश, तालियों के साथ इनका स्वागत होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंग्लिश की
Respected principal, teacher and my dear old friend. वाह, My name is Mohammad Altamas. I am 12 years old. I study in Kiras Third. I am from Lucknow. My school name is Abida Rawzatul Atfal. My principal name is Shahida Basi ma'am. Today I have got opportunity to deliver on speech about hijab is about Allah, not pretty in it. It's a command from Allah. बहुत अच्छा, स्वागत तो कर दीजिए, अपनी तकरीर सुनिए। We should stop the making the hijab about men or about looking pretty in it. It's a command from Allah, not to attract about men. When you wear hijab properly, you are not supposed to look attractive in it. For most of us, wearing hijab, clothes, shoes, and no makeup make us look plain compared to those who show their friend. If you feel unattractive in hijab, बहुत अच्छा, that's the point. It's a command from it's hiding. बहुत अच्छा, ताली बजा दीजिए भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Beauty not showing is the solution. Is not to add more beauty, but to accept that domestic man covering up for the sake of Allah. We will answer to Allah, and so where they focus on fulfilling your duty to wear the hijab properly. Wearing hijab is not Arab tradition, it's a command from Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बहुत अच्छा मेरे लाल बंदा, तुम ही जाकर सितारों पर कमंदे डालोगे, तुम ही जाकर समंदर सितारों पर कमंदे डालोगे, जब सूखा पड़ेगी जमीन पर तुम बरसा लाओगे। इंशाअल्लाह यही बच्चे लाएंगे। अब इनका बैकग्राउंड आप जानते हैं, लेकिन ये नौनहाल है। इनके वालिदैन को मैं बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके वालिदे मोहतरम, इनकी वालिदा मोहतरम को आपने जो रास्ता चुना है वो इंशाअल्लाह जन्नत तक का रास्ता चुना है, और इस रास्ते को छोड़िएगा नहीं। दुनिया की झमेले आपको परेशान करेंगे, बच्चा परेशान करेगा, लेकिन रास्ते को तर्क मत कर दीजिएगा। इसी तर्क को समझने के लिए हम आपके सामने पेश करेंगे कि कुरान के ताल्लुक से आपने जाना, और उसके बाद में आपने इंग्लिश स्पीच में हिजाब के बारे में जाना। आओ, हिजाब जो लेकर आया था वो मेरा नबी था, वो मोहम्मद अरबी था, वो मेरा प्यारा जान और जिगर से प्यारा था, जिस पर सहाबा ने जाने दी, जिन्होंने अपनी बच्चों को यतीम कर दिया, बेटियों बेबियों को बेवा कर दिया था। उस नबी की नजराने, उस नबी की शान की तकरीर सुनने के लिए हम अजीजम मोहम्मद नियाज को दावत देंगे कि वो आएं और नात और तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। मेरा मुँह सरकारे मदीना की इतना खानी, मेरा मुँह सरकारे मदीना की इतना खानी, मुझे मालूम है अपने सुखन की तंग दामानी। बिरादरान इस्लाम, मैं इस मुतबरक और पुरअमन बज़्म शमे इसालत की सी हयात को रोशन करने की जसारत कर रहा हूँ। मेरी ये भी साथ में कि माह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हसना पर कुशाई कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं आप जैसे अजीमुल मर्तबा शख्सियात के रूबरू सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौज़ूए गुफ्तगू बनाता हूँ, ताकि खुद के हौसला हो जाएगी, वरना किसी की क्या मजाल जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इहाता कर सके, जिसके शायर रसूल हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का शायर है, जिन्होंने अपनी मजबूरी की जाहिर कर कर फरमाया, मान मदहतु मोहम्मद बिमा क़ालती वलकिन मदहतु मोहम्मद बिमा क़ालती। मेरी ये भी साथ में मैं अपना अशार से मदह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा कर सकूं। हाँ, मैंने जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ज़रूर मदह सराई की है। किसी उर्दू शायर ने कहा खूब मंजर कशी की है, कलम मेरा कासी जुबान मेरी आजिज़, मोहम्मद की अजमत बताओ मैं कैसे। कलम मेरा कासी जुबान मेरी आजिज़, मोहम्मद की अजमत बताओ मैं कैसे। है महबूबे अब इमाम उसूल व फसाइल मुकम्मल सुनाओ मैं कैसे। मिल्लत इस्लाम में अक़ीदत दिलो बेदत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्ल
जबकि पूरी जसीरतुल अरब में कोई हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं था और निज़ाम मुकम्मल था और अदालत, इंसानियत, सलाह, तक़वा का जनाजा निकल चुका था। तो आप तो इज्जत की कलियां मुरझा चुकी थी, शिर्क व ज़लालत की तारीखी आसिमत नजर आ रही थी, नफरत, जुल्म, शकावत और अदालत का दौरा था। किसी उर्दू शायर ने क्या मंजर कशी की थी, बदी का जोर था, सूज हालत की घटाई थी, बदी का जोर था, सूज हालत की घटाई थी, चारों तरफ फसाद और जुल्मत की फैली हवाएं थी। जरा सी बात पे तलवार चल जाती थी आपस में तो फिर जंग आती ही न थी दो चार के बस में, मगर अल्लाह ने जब उन पर रहम फरमाया तो अब्दुल्ला के घर में खुदा का लाडला आया। चारों सिमत बस एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, एक वाला आ गया, एक वाला आ गया, वो आ गया तो दुनिया में आ गया इनकलाब, उजड़े हुए चमन थे गुलिस्ता कर गए। मेरे जिगर के साथियों, हज़रत आमिना खुद फरमाती है, मेरे नूरे नस्ल लगते जिगर उस वक्त कलाम नहीं कर सकते थे, वो शहादत की उंगली से कुछ इशारे कर रहे थे। वो इशारे क्या थे? हज़रत आमिना खुद फरमाती है, मेरे नूरे नस्ल लगते जिगर उस वक्त कलाम नहीं कर सकते थे, मैं शहादत की उंगली से कुछ इशारे कर रहे थे। वो इशारे क्या थे? वो इशारे अशहदु अल्लाह इल्लल्लाह के इशारे थे। कल्ब आमिना मुसर्रत हुआ, हद की खुश न रही, जबकि मोहम्मद के अदाओं को देखकर लेकिन कुछ गम के असरात भी है। फरमाती है, काश आज अब्दुल्ला होते, इस लगते जिगर को चांद से भी ज्यादा खूबसूरत देखकर कितना खुश होते और इसके लिए खिलौना वगैरह लाते। गैब से आवाज आती है, आमिना तुम फिक्र मत करो, मैं इसका उस्ताद हूँ, इसका मुरब्बी भी, इसका सब कुछ हूँ। अगर ये खिलौना मांगे तो चांद को खिलौना बना दूंगा, अगर ये सारे तफरी को दिल चाहे तो मैं रात में बुला लूंगा, अगर ये शहादत तलब करे तो पत्थरों से कलमा पढ़ा दूंगा। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब आते हैं, सवाल करते हैं, ए आमिना कोई नाम सोचा? आमिना कहती है, जब से ये पैदा हुआ है इसके ज़बान में न कल्ब न काबू, ज़हन में कितने सारे नाम आते हैं, कल्ब में ये दस्तक होता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आमिना इस नाम के बच्चे पूरे जज़ीरतुल अरब में ना देखा और ना सुना है। आमिना कहती है, आपने तो नहीं सुना होगा, हाँ ये बच्चा है जिसकी तारीफ खुद रब्बे कायनात ने की है। और रफ़अना लका ज़िक्रक। मैं अपनी तकरीर इस शेर के साथ खत्म करता हूँ कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, या जहाँ चीज का हो नरम कर तेरे हैं। माशाल्लाह, कैफ आए और अपनी पोएम पेश करें। मोहम्मद कैफ और अब्दुर्रहमान तैयार रहेंगे अपनी पोएम के लिए। On the apple tree you can see me, I am round and sweet, the apple that you eat. बहुत अच्छा। Red on top and white inside, juicy when you take a bite, crunch it all every bit and thank Allah for it. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. नेक्स्ट। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh Lord, teach us to love all men, birds and beasts. Oh Lord, teach us to love all things great and small. Oh Rahman, lead us to right, to fight in the strict with all might. Oh Rahman, guide us to fight evil. Make us gentle, peaceful and civil. Peaceful and civil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. दूसरी होनी चाहिए। बहुत अच्छा। उसके बाद मोहम्मद अली आ जाए। मोहम्मद अली माशाल्लाह। Respected principal, teachers and all my dear friends, my name is Muhammad Ali. I am 13 years old. I study in class 5th. I am from Lucknow. My school name is Madrasa Abid Rasul Asfal. My principal name is Saida Basi ma'am. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I have got the opportunity to deliver poem on Speak Truth. Always speak the truth, never tell a lie, always be bold, never be shy, always do your duty on time, always do our kind of crime. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बहुत उम्दा। उगता सूरज कर सामने उधर खड़े हो मुंह करके तुम, ठीक सामने पूरा बोता
बहुत उत्तम। दाएं हाथ दिशा उत्तर की, बाएं हाथ तुम्हारे दक्षिण होती है ये 4 दिशाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब बात हिंदी की चली है तो आइए हिंदी स्पीच के लिए मोहम्मद अरशद आए और अपनी तकरीर पेश करें, हिंदी की स्पीच, अपना भाषण प्रस्तुत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माननीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापक, अतिथिगण और मेरे प्रिय साथी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे आप लोगों के सामने भाषण देने का मौका प्रदान हुआ है। मेरा विषय इस्लाम के अरकान। जिस तरह किसी भी इमारत को कायम रखने के लिए बुनियाद और स्तंभ की आवश्यकता होती है, ऐसे ही इस्लाम के कुछ स्तंभ और बुनियाद हैं जिन पर इस्लाम की इमारत कायम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जिनको अल्लाह के दिन में पैरवी करना जरूरी है। नंबर 2, नमाज कायम करना, यानी उसे सभी अरकान और वाजिबात के साथ अदा करना। नंबर 3, ज़कात देना। अगर किसी मुसलमान के पास 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी या इसमें से किसी के बराबर रुपए बचा जाता हो। नंबर 4, रमजान के रोजे रखना। रोजे की नीयत से खाने पीने वाली हर चीज से लेकर जो फर्ज से लेकर सूर्योदय तक बचे रहना। नंबर 5, अल्लाह के घर का हज करना, उस व्यक्ति के लिए जो सेहत और आर्थिक दृष्टि से वहां तक पहुंचने का सामर्थ्य रखता हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस पर भरपूर तालियों के साथ एहतराम भी हो कि ये अरकान इस्लाम बयान किए गए हैं जो हम सब में सबको ज़रूरत है और हम सबको मालूम भी नहीं है कि ये क्या है। तो माशाल्लाह, आइए अब इसके बाद मोहम्मद मसूद साहब को दावत देते हुए आए और सुन्नत की खाने की सुन्नत इंग्लिश में पेश करेंगे, है ना। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My respected teacher and my dear brother and sister, I welcome all of you Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Masood. I am 10 years old. I study in class 2nd. My madrasa name is Abid Rasul Al-Fal. I live in Lucknow. Manners of eating. I am here to tell you about manners of eating. There are 4 manners of eating. They are: first one, wash your hand before after eating. Second one is say Bismillah before after eating. 3 one is be seated while eating. 4 one is use your right hand to eat. That is. Now I am tell you about manners of sneezing. First one is cover your mouth. Second one is say Alhamdulillah before after sneezing. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बहुत उम्दा माशाल्लाह। इसके बाद मोहम्मद हमजा आए, अपनी पोएम पेश करें। मोहम्मद हमजा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to everyone. My name is Muhammad Hamza. I am here to tell you about our salah. There are 5 times: Fajr, Zohar, Asr, Maghrib, Isha. There are 5 times compulsory for every Muslim. Allah is blessed with बहुत अच्छा, तालियां इनको भी चाहिए। with a Muslim. Allah is एक ताली नहीं चाहिए, एक इससे चाटा लगता है। person of prayer. बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। They all the Muslim. Allah is the Holy Kaaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बुला लो इधर है, यहाँ बैठो सामने। माशाल्लाह, ये थे हमजा। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो ये थे घुटनों बल वाले हमारे। इंशाल्लाह तेज से चलेंगे और बल के साथ चलेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हम आपको पेश करने भेज रहे हैं मोहम्मद रहबर की तकरीर। वो हमारी रहबरी करें, हिंदी में आकर हिंदी स्पीच तकरीर पेश करें। मोहम्मद रहबर बिन हारून। कुर्सियाँ बच्चों से लेकर इधर बैठ जाएं और बच्चों को बैठा कर दें और हमारी माएँ बहनों को बैठने दें। बच्चों बड़ों को बैठने देंगे, ठीक है। सामने जो मेहमान हैं वो आएंगे तो बच्चे उठा दिए जाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। मेरे प्रिय साथी, मैं क्या आगे बढ़ आप लोगों जाइए के सामने भाषण देने का मौका प्रदान हुआ है। मेरा विषय इस्लाम एक परिचय। इस्लाम का अर्थ है अपने आप को
इस्लाम का अर्थ अपने आप को ईश्वर के हाथ से सुपुर्द कर देना। इसका एक अर्थ अमन और शांति भी है, जिसका मतलब यह है कि खुदा के तमाम आदेशों पर चलने से इंसान दुनिया में और मौत के बाद पर लोग में शांति से रहेगा। शांति रहेगा। इस्लाम अमन और शांति के आदेश देता है और फसाद और बिगाड़ खत्म करता है। इस्लामी उसूलों को मानने वाले उन पर चलने वाले मुसलमान कहलाते हैं। इस्लाम अमन शांति कायम रखने, ज़रूरतमंदों की मदद करने और फसाद और बिगाड़ खत्म करता है। मैं अपनी ये तकरीर एक शेर के साथ ख़त्म करता हूँ। नफ़रत की बात है ना दावत की बात है, नफ़रत की बात है ना दावत की बात है, मेरी ज़ुबान पे सिर्फ मोहब्बत की बात है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए देखिए, ये थे हमारे बेटे बच्चे। अभी बहुत से प्रोग्राम बाकी हैं इनके, जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं। तो आपको लगता होगा कि बेटियां पीछे हैं क्या? बेटियां भी बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं बेटियां। नेकियों में बेटियां आगे हैं, बुराइयों में भी बेटियां आगे हैं। इस्लाम को बचाने में बेटियां आगे हैं, मुस्कान का वाकया है, और इस्लाम को बदनाम करने में बेटियां आगे हैं। तो ये मेरी बेटियां हैं, ये इस्लाम को नेक नाम करने वाले, हमारे ख़ानदान को बुलंद करने वाली बेटियां हैं। तो आइए हम सबसे पहले अजीज़ अम्मा खदीजतुल कुबरा, जो हमारी भतीजी भी हैं छोटी सी, इनसे हम दरख्वास्त करेंगे तिलावत कलामुल्लाह पेश करें। और जब ये तिलावत करें तो आप ये सोचें कि हम लोग क्या इस तरह पढ़ते हैं? अगर नहीं पढ़ते हैं, क्या हम ऐसा नहीं पढ़ सकते हैं? तो इस वक्त कोशिश करेंगे। उसको नीचे कर दीजिए। ये 4th क्लास की स्टूडेंट हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। इन्नल्लाहा उलाइका अल्लज़ीना इस्तहब्बु अद-दलालता बिल-हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। मसालुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा ضاءت ما حوله ضحى वल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। अस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये डाइज़ है, यहाँ अच्छे अच्छों को हिलते हुए देखा है हमने। जब हमारा पहला चांस था तो हम एक ही बात कहकर 5 मिनट तक करते रहे थे, चले आए थे। और फिर लगातार मेहनत की तो फिर महाद दारुल उलूम तलमा में पढ़ते थे। एंकर ने कहा था कि जाहिद, अगर सीटियों से और तालियों से और जो तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा है स्टेज पर, अगर इनसे तुम डर गए, बच्चों तुम लोग के लिए कह रहा हूँ, तो मेरे साथ पहली बार जब मैं गाँव से आ गया था, शहर में पढ़ने आया था, तो फिर मैं बोल नहीं पा रहा था। और एक बात ऐसी मेरे साथ हुई थी, मैं बताने में थोड़ा सा शर्म लग रही है कि मैं हालत ख़राब हो गई थी मेरी। तो फिर तालियां बजा रहे थे, तो एक माविया नोमानी साहब थे, उन्होंने कहा था कि अगर आप डर गए और फिर कभी वहाँ हो रही है ना, तो वहाँ हो रही है ना होगी, और नमाज के बाद फिर प्रोग्राम शुरू होगा। प्रोग्राम को बहुत ही जल्दी से हम लोग ख़त्म करेंगे, और क्योंकि मुनासिब नहीं है, रात ज़्यादा होनी चाहिए, हम इंशाल्लाह 10 बजे से पहले ही इंशाल्लाह प्रोग्राम को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और हम बहुत खुश हैं, हमारे साथ प्रशासन है और सब लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं। हम आज बेहद खुश हैं कि बच्चों की ये कंपटीशन सेशन को उन्होंने देखा, और नमाज के बाद फिर देखेंगे इंशाल्लाह, और आप रहेंगे, बेहद खुशी हो रही है। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वेलकम बोलते हैं, और आप इसी तरह हमें कोऑपरेट करते रहें। तो माएँ बहनें यहाँ बैठेंगी, ताख़ीर से नमाज़ पढ़ेंगी,
आइए आप लोग, और अभी हम लोग नमाज पढ़ेंगे सब। मस्जिद चलें बच्चे सारे। ये बहाना झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों का दुनिया का दुर्वेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। तो ये कोई आशियाना नहीं है, मंजिल तो असल मंजिल हमारी मौत है, और मौत सबको आनी है, और वहीं से ही हमारा सारा सिलसिला ख़त्म और फिर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है। अब हम आपके दरमियान में बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा बोलने की आदत नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे हमें माफ़ नहीं करेंगे फिर, क्योंकि इन्होंने बड़ी तैयारियों के साथ किया है। तो अब बेटो बच्चों जल्दी से अपनी जगह पर लो। बच्चों तुम मस्ती में रहोगे तो दुनिया मस्ती में आ जाएगी, और आप लोग बेवकूफ़ी करोगे तो प्रोग्राम का मतलब ही खत्म हो जाएगा। बच्चे अपनी जगह पर पहुंचे फौरन से, फौरन बच्चे अपनी जगह पे पहुंच जाएं, फौरन बच्चे अपनी जगह पहुंचे। और सबसे पहले हम नाते नबी पेश करने के लिए अजीज़मा खुशबू कहकशां को दावत देंगे कि वो आएँ और अपनी नात पेश करें। अजीज़मा खुशबू, बैठ के पढ़ोगी खड़े होकर? बैठ के। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे आका आओ की मुद्दत हुई है, क्या बात, तेरी राह में अखियाँ बिछाते बिछाते मेरे आका आओ की मुद्दत हुई है। तेरी राह में अखियाँ बिछाते बिछाते तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में, तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में बड़े दिन हुए घर सजाते सजाते मेरे आका आओ की मुद्दत हुई है। बहुत मेरा ये है ईमान, ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफा सा न कोई हंसी है। मेरा ये है ईमान, ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफा सा न कोई हंसी है, न कोई हंसी है कि उनका देखा है जब से कमर ने, के रुख उनका देखा है जब से कमर ने, निकलता है मुंह को छुपाते छुपाते मेरे आका आओ की मुद्दत हुई है। मेरे आका आओ की मुद्दत हुई। ये माना कि एक दिन आने कज़ा है, मगर दोस्तों तुमसे ये इल्तिजा है, मगर दोस्तों तुमसे ये इल्तिजा है। वो शहरे मदीना की हर एक गली से, वो शहरे मदीना की हर एक गली, जनाजा उठाना घुमाते घुमाते मेरे आका आओ की मुद्दत हुई है। बहुत अच्छा, ना माशाल्लाह। से मतलब न मस्जिद की चाहत, फकत दिल में हाकिम तमन्ना यही है, फकत दिल में हाकिम तमन्ना यही है, तमन्ना यही है कि मिल जाए नाक्श
मसरूर होकर बेशक बेशक वो पुल पर से गुजरे गमसरूर होकर नारा मोहम्मद लगाते लगाते मेरे आका आओ की मुद्दत हुई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, और अपनी तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। आज की इस मुबारक महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है पर्दा। 5 हिजरी में पर्दे की आयत नाज़िल हुई थी। यह आयत रात के वक्त नाज़िल हुई थी। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना व क़ाला अल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से, तमाम मुसलमानों की औरतों से कह दिया करो, जब वो बाहर निकला करे तो सर से चादर डाल लिया करे। पहले औरतें फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाया करती थी। जब एक खातून ने देखा कि मस्जिद में सारी औरतें चादर लपेटे हुई बैठी है, तो उनसे दूसरी खातून ने कहा, बहन अल्लाह ने पर्दे का हुक्म नाजिल कर दिया है। तो उस खातून ने फौरन बच्चा बेचकर घर से चादर मंगवाई। जब वो चादर ओढ़कर अपने घर पहुंची तो उनके शौहर ने कहा, जब तुम्हें पता नहीं था कि अल्लाह ने पर्दे का हुक्म नाजिल कर दिया है तो तुम घर आकर पर्दा कर लेती। तो उस खातून ने कहा, जब मुझे पता चला कि अल्लाह ने पर्दे का हुक्म नाजिल कर दिया है तो मैं एक भी कदम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ उसे कैसे उठाती। मेरे दिल ने गवारा न किया कि मैं एक भी कदम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ उठाऊं। यह होता है अल्लाह का खौफ। माशरा देखिए, मेरी माँ और बहनें सब बेपर्दगी से घूम रही है, बेपर्दगी से घूमने को अपनी इज्जत समझती है, लेकिन मेरी माँ और बहनों, बेपर्दगी घूमना आपकी इज्जत नहीं है। अल्लाह ताला ने आपकी इज्जत पर्दे में रखी है। अल्लाह ताला ने औरतों को बहुत कीमती चीज बताया है और कीमती चीज हमेशा पर्दे में होती है। अल्लाह ताला की नजर में औरतें बहुत कीमती चीज है। एक औरत पर्दे में चलती है, एक औरत पर्दे में चलती है। उन दोनों का मिसाल हुआ ऐसा हुआ जैसे एक केला खुला हुआ पड़ा है, एक केला छिलके से पैक है। जो खुला हुआ केला है उस पर सारी गंदगी लग रही है। इसी तरह जब औरत बेपर्दगी से चलती है तो सबकी अच्छी बुरी नजर उस पर लग जाती है। उस गंदगी से बचने के लिए अल्लाह ताला, उस गंदगी से बचने के लिए औरतों को पर्दे में रहना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कुफार का काबिला खुद हुआ तो उसमें एक औरत थी। उसमें एक औरत थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अपनी मुबारक चादर मुबारक उतार के कहा कि इससे कहो कि पर्दा कर ले। सहाबाओं ने अर्ज किया, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो काफिर की बेटी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, है तो मेरी उम्मत, सोचो मेरे उम्मत के लिए भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे का एहतराम किया। बस करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।